तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राकेश टिकैत की महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास। जी हाँ, 5 प्रस्ताव पास हो चुके हैं। इसमें राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल MSP पर गारंटी, तीनों काले कानून रद्द, किसानों का ट्रैक्टर वापिस और जो भी किसानों के ऊपर FIR दर्ज की गई है उनको रद्द किया जाए। इसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने काफी कुछ बोला, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, संसद में भयंकर हंगामा। जी हां, कई लोगों को किया गया निलंबित। गुलाम नबी आजाद ने लगाई मोदी सरकार की क्लास। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा महापंचायत का बड़े फैसले। जी हां, आप लोग बताएं दरअसल हरियाणा में जो महापंचायत हुई है उसको लेकर पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बैरिकेडिंग के पास बैठकर राकेश टिकैत ने खाया खाना। जी हां, आप लोग बता दें दोस्तों, जहां पर लिखा था पुलिस की चेतावनी वहीं बैठकर राकेश टिकैत ने खाया खाना। एक तरीके से पुलिस को जो है यहां पर वो दिया सीधा सीधा चैलेंज। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हर तानाशाह का नाम M से क्यों शुरू होता है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, म्यान में जो तख्ता पलट हुआ है सरकार का उसमें भी M से नाम है वहां के प्रधानमंत्री का। इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सारे तानाशाह का नाम M से क्यों शुरू होता है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी मोदी सरकार डरी। दरअसल दोस्तों जो ग्राउंड रिपोर्ट बना रही है जो मीडिया, उससे अब पूरी तरीके से डर गई है मोदी सरकार। आप लोग बताएं सिंधु बॉर्डर पर मीडिया का जाना मना। जी अब मीडिया को भी सिंधु बॉर्डर पर नहीं जाने दिया जा रहा है। सोचिए दोस्तों कि सरकार कितनी ज्यादा दहशत में आ गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक एक कर बीजेपी का सारे गठबंधन छोड़ रहा है साथ। जी अब आप लोग बता दें, निशांत ने भी साथ छोड़ने के साथ साथ ये भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वो अकेले ही जो है यहाँ पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले, यानी कि मोदी सरकार की बढ़े जा रही है मुश्किलें। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 10 किसान संगठनों का भयंकर जो हुजूम, मोदी सरकार की वादे खिलाफी के देशव्यापी आंदोलन जो यहाँ पर प्रदर्शन किया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में भयंकर हंगामा किया आम आदमी पार्टी के लोगों ने, उनको निलंबित कर दिया गया। जी निकलवा दिया गया। संजय सिंह समेत 2 लोग और थे जिन्होंने जमकर हंगामे करे। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार जो है वो चौतरफा गिरती जा रही है एक एक कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, महापंचायत में राकेश टिकैत ने बड़े ऐलान कर दिए। जी हाँ, आप लोग बता दें कल जो है हरियाणा में महापंचायत थी, इसके दौरान दोस्तों 5 प्रस्ताव पास किए गए। सबसे पहला कि सरकार को MSP पर गारंटी देना ही होगी। दूसरा, राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल इन 3 काले कानून को जब तक सरकार रद्द नहीं करती है तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहने वाला है। तीसरा, राकेश टिकैत ने कहा जिन लोगों के ऊपर भी झूठे केस लगाए गए उनको तत्काल में सरकार वापस ले ले। 5वां, जिन लोगों के ट्रैक्टर ट्राली और किसानों को गिरफ्तार किया गया उनको तत्काल में छोड़ा जाए। तो ये 5 शर्तें दोस्तों राकेश टिकैत ने रखी हैं। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार को ये शर्तें माननी ही होंगी। जी हाँ, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो दोस्तों ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। इसे देखकर राकेश टिकैत ने जो चेतावनी दी है उससे बेशक सरकार की रातों की नींद उड़ गई होंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी आप लोग बता दरअसल गुलाम नबी आजाद ने लगाई मोदी सरकार की वाट। भरे संसद में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी गुलाम नबी आजाद ने। दरअसल दोस्तों गुलाम नबी आजाद का कहना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ, अंग्रेजों के शासन के सामने भी जो यहाँ पर किसानों के सामने झुकना ही पड़ा था अंग्रेजों को भी, लेकिन जिस तरीके से ये तानाशाही चल रही है ये अब नहीं चलेगी। फिलहाल तत्काल में इन काले कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए। ये जो किसानों के ऊपर ये जो काले कानून थोपे जा रहे हैं इसको ज़बरदस्त तरीके से वापस लेना चाहिए। इसी के साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है ये सच में काफ़ी दुर्भाग्य। जी हाँ, उन्होंने
उन्होंने ये भी कहा कि जिन किसानों को बेफालतू में पकड़ा गया उनको तत्काल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आंदोलन छोटा मोटा नहीं। उनका कहना है कि ये हमारे किसान हैं, हमारे किसान से उनका कहने का मतलब था कि ये मत समझिएगा कि कांग्रेस के, ये पूरे देश के किसान हैं, ये आपके किसान हैं, आपको रोटी खिलाते, हमें 3 वक्त की रोटी खिलाते। अगर ये ना होगी तो दोस्तों अन्य भी नहीं होगा। इस तरीके से जो है गुलाम नबी आज़ाद ने भरे संसद में जो है यहाँ पर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा तंज, बोले हर तानाशाह का नाम एम से ही क्यों शुरू होता है। बताइए वो कौन सा ऐसा इंसान है जो हमारे इंडिया में जिसका नाम एम से। दरअसल दोस्तों जो राहुल गांधी उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हर तानाशाह का नाम जो यहाँ पर एम से ही शुरू होता है। दरअसल दोस्तों म्यांमार में जो अभी तख्ता पलट हुआ है सरकार का, जिस तरीके से फौज ने अपना कब्जा कर लिया सरकार को हटाकर, उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल वहां भी म्यांमार एम से नाम शुरू होता है और हर जगह जो यहाँ पर जितने भी तानाशाह हैं उनका नाम ज्यादातर एम से ही शुरू क्यों होता है। बताओ हमारे इंडिया में कौन है ऐसा जिसका नाम एम से शुरू होता है। यानी कि बेसिकली दोस्तों मोदी का नाम एम से शुरू होता है और इस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों राकेश टिकैत ने उड़ाई दिल्ली पुलिस की धज्जियां। दरअसल दोस्तों आप लोगों को दिल्ली पुलिस ने एक सूचना पत्र लगाया हुआ था वहां पर बोर्ड पर, जहां पर लिखा था कि यहां पर आना मना है, यहां पर खाना खाना। वहां पर बैरिकेडिंगों की लाइन लगाई गई थी। आप लोग बता दें राकेश टिकैत ने जहां पर वो बोर्ड लगा था सूचना पत्र, वहीं पर बैठकर खाना खाया जहां पर दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी थी कि यहां आना मना है। वहां पर बैठकर दोस्तों राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर बैठकर एक तरफ खाना खाया। यानी कि राकेश टिकैत बताना चाहते थे कि हम नहीं डरते और ना ही हमें कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों लगातार मोदी सरकार के खिलाफ उठती आवाजें सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल किसान अपने मुद्दे पर दोस्तों एकदम अटल है। किसानों का सीधा कहना है कि फिलहाल जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है, जब तक कि जो है दोस्तों सरकार जो है वो पूरी तरीके से इस काले कानून को रद्द नहीं करेगी और एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी, तब तक के किसान पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आपको बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार की एक और तानाशाही। जी हाँ, सिंघू बॉर्डर पर जाने से लगाई रोक। दरअसल अब पत्रकारों को भी सिंघू बॉर्डर पर नहीं जाने दिया जा रहा है। 6 किलोमीटर ही जो है दोस्तों लोगों को उतारा जा रहा है। आप लोग बता दें सरकार की तानाशाही देखने लायक, जहां एक तरफ होना तो ये चाहिए था कि सरकार को किसानों का विश्वास जीतकर जो यहाँ पर दोस्तों उनको मौका देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने किसानों का जो है यहाँ पर दिल न जीतते हुए एक अलग ही तानाशाही चला दी। आप लोग बता दें बैरिकेडिंग की 3-3 लाइनें और सरिये की 2 रोड खोद दिए गए। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो रोड खोदे गए हैं उसका पैसा आपसे, हमसे और इस देश के नागरिक से लिया गया। जी हाँ, सोचिए आपने इससे पहले कोई सी ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जिसने बीच हाईवे पर जहां से गाड़ियां जाती है हाईवे को खुदवाकर वहां पर बड़े बड़े सलिए लगवा दिए। सलिए लगवाने के साथ साथ दोस्तों वहां पर लंबी तारों की कतारें लगा दी गई हैं। वहां पर 3-3 लाइनें बैरिकेडिंग की लगाई गई हैं कि किसी भी तरीके से किसान आगे ना बढ़ पाए अगर वहां तक आ जाता है तो। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक तरफ सरकार ने वहां पर बैरिकेडिंग लगा दिए, दूसरी तरफ जो यहाँ पर सलिए लगवा दिए, तार लगवा दिए, जिसका असर सोचिए आप, क्या ये किसान है या ये आतंकवादी जो इनके खिलाफ इतनी लंबी साजिशें की जा रही हैं। सरिये लगाए जा रहे हैं, तार लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है यहाँ पर दोस्तों बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। इसको लेकर दोस्तों विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन अब बड़े सवाल उठ रहे हैं सरकार पे। आप लोग बता दें पत्रकारों को, निष्पक्ष पत्रकारों को भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मोदी सरकार चाहती है कि जो किसानों की बात है वो लोगों तक ना पहुंच पाए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों फिलहाल 6 किलोमीटर भी चल के बेचारे जो पत्रकार हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। जो रवैया सरकार दिखा रही है इससे साफ पता चलता है कि फिलहाल ये एक तानाशाह सरकार है जो कि तानाशाही दिखा रही है और ये तानाशाही दोस्तों ऐसे ख़त्म नहीं होगी। आपको और हमें सबको जो है यहाँ पर संकल्प लेना पड़ेगा कि फिलहाल इन तानाशाह सरकारों को आने वाले चुनाव में पूरी की तरह से हटाना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी आप लोग बता, दरअसल दोस्तों 10 मजदूर संगठनों कल भयंकर तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। आप लोग बता जिस तरीके से यहाँ पर मजदूर और किसानों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर अब मजदूर भी रोडों पर उतर रहे हैं। लगातार मोदी सरकार दोस्तों घेरे में आती जा रही है, कभी मजदूर संगठन तो कभी किसानों का हल्ला बोल, जी चौतरफा गिरती जा रही। मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कल संसद में भयंकर हंगामा हुआ। आप लोग बता दें आम आदमी पार्टी के लोगों को निलंबित कर दिया गया। संजय सिंह ने जो यहाँ पर जय जवान जय किसान के नारे लगाना शुरू कर दिए। हालांकि उन लोगों को बड़ी ही मुश्किल से संसद से बाहर, राज्यसभा से बाहर निकालना पड़ा। इसका दोस्तों एक ही मकसद दिखाई देता कि फिलहाल बीजेपी जो है वो अपनी तानाशाही से हर किसी को अपना दुश्मन बना रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पूरी तरीके से मोदी सरकार बैकफुट पर। लोगों ने कहा जिन लोगों से हाईवे के पैसे लिए गए आपसे और हमसे दोस्तों, टोल टैक्स जो है यहाँ पर लिया गया जिन रोडों का, आज उन रोडों को सरकार खुदवाकर उनमें बड़े बड़े सलिए घुसवा दिए, तारे लगवा दिए। सोचिए दोस्तों कौन सा आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा इससे पहले जिसने के रोडों में, बीच रोडों में खड्डे करवा दिए हो, जिसने सलाखें लगवा दी हो ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। लोगों ने जमकर विपक्ष से सवाल उठा कि फिलहाल क्या रहा है। जिन लोगों से पैसा लिया गया है, टोल टैक्स का जमकर पैसा वसूलती है दोस्तों सरकार, और उसी रोड को आज खुदवाया जा रहा है। इससे पहले हमने ये कभी नहीं देखा था। होना तो ये चाहिए था किसानों का विश्वास जीत के बताती भाजपा, लेकिन दोस्तों किसानों के ऊपर तानाशाही चला रही फिलहाल सरकार। उनका हुक्का पानी भी बंद करने की फिराक में दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है जी आप लोग बता, शशिधर पर राजद्रोह का केस जो है लगाने पर जो है भड़के गुलाम नबी आज़ाद बोले ये हो क्या रहा है। जी निष्पक्ष पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह का केस लगाया जा रहा है। जो है यहाँ पर जो भी राजनीति से दोस्तों जो लोग जुड़े हैं वो आए दिन जाकर जो है यहाँ पर बस FIR दर्ज करा देते और इनके ऊपर राजद्रोह के केस हो जाते। दरअसल आप लोग बता दें कि कांग्रेस की जो है यहाँ पर शशिधर जी पर भी राजद्रोह का केस कर दिया गया। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें संदीप जी जो है दोस्तों जो एक पत्रकार है, उन्होंने बस इतना लिखा था कि फिलहाल गोली पड़ने से जो है यहाँ पर किसान की मौत हो गई, जिसके बाद उनके ऊपर भी राजद्रोह का केस डाल दिया गया। सोचिए दोस्तों इस जगह पर, इस इंडिया में जो भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसके ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। दोस्तों ये सरकार है या फिर हिटलर की सरकार है, या आप खुद सोचिए कि फिलहाल हमारे इन 6-7 सालों में बीजेपी ने हमसे क्या छीना है। हमारे जीने की दोस्तों आज़ादी छीन ली है, लोगों से बोलने का हक छीन लिया है। आज जो मौलिक अधिकार थे लोगों के वो भी छीन लिए गए। लफ्ज़ जिहाद जैसे सड़े हुए कानून लाए गए हैं जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ है। तो ये दोस्तों भूलने वाली बात नहीं है कि फिलहाल सरकार जो है वो लगातार तानाशाही चला रही है। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज़ों का राज फिर से आ गया हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी आप लोग बता दें, फिलहाल रेहाना सिंगर ने भी बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ये क्या बेवकूफ़ी लगा रखी है। जी लगातार जो इंटरनेट है वो काटा जा रहा है, किसानों पर कोई बात क्यों नहीं करता। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह मामला पहुंचने के बाद बीजेपी पूरी तरीके से घुटनों पर आ गई। आप लोग बता दें अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरस्टार पॉप सिंगर रेहाना ने बड़ा हमला बोल दिया मोदी सरकार पर। उनका कहना है फिलहाल किसानों के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये हो क्या रहा है इंडिया में हमें समझ में नहीं आ रहा। लगातार इंटरनेट काटा जा रहा है, लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है और इसको लेकर दोस्तों रेहाना ने जमकर हमला बोला। आप लोग बताएं दोस्तों लगातार अमेरिका के संसद में भी ये आवाज़ें गूंज रही है कि फिलहाल जो इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स के साथ वो काफ़ी बेकार है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसानों को परेशान करने के लिए फिलहाल सरकार कोई भी पैंतरा नहीं छोड़ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरियाणा की खट्टर सरकार में बगावती सुर। जी कभी भी गिर जाएगी दोस्तों हरियाणा की खट्टर सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बड़े बड़े जो नेता है दोस्तों वो अपना विरोध जता रहे हैं। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पहले जो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला ने जो यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया था। अब आप लोग बताएं दोस्तों यहाँ पर अभय चौटाला के बाद JJP के बाद एक और विधायक ने
अपना जो यहाँ पर बगावती सुर दिखा दिए जेजेपी को, यानी कि दुष्यंत चौटाला को। और आप लोग बता दें उन्होंने भी अपना जो यहाँ पर पूरी तरीके से अपना त्याग पत्र सौंप दिया। जी हाँ, आप लोग बता दें कि यहाँ पर रणजीत सिंह उन्होंने अपना जो यहाँ पर पूरी तरीके से त्याग पत्र दे दिया जेजेपी को। उनका कहना है कि फिलहाल होना तो ये चाहिए था कि दुष्यंत चौटाला को किसानों का साथ देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो सरकार का साथ दे रहे हैं। इससे पहले दोस्तों अभय चौटाला ने भी अपना त्याग पत्र सौंप दिया था, यानी कि अब जेजेपी की दुष्यंत चौटाला की बढ़ती जा रही है मुश्किल। जी अब आप लोग बता दें जिस तरीके से यहाँ पर तंजीत सिंह गोरावाय ने अपना इस्तीफा दिया, इसको लेकर साफ दिखाई देता है कि फिलहाल जेजेपी में बड़ी फूट पड़ चुकी है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।